हेलो, मैं आज आपको घमंडी हाथी इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक जंगल होता है जिसमें बहुत सारे पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए होते हैं। तब एक चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकलता है और चिड़िया वही बैठी होती है अंडों के पास। तभी वहां से हाथी निकल गुजर रहा होता है। तभी वो चिड़िया को देखता है। तो फिर चिड़िया बोली कि मुझ पर दया करो, मैंने इस घोंसले में अंडे रखे हैं जिसमें से अभी बच्चे पर आने वाले हैं, मैं इन अंडों को लेकर कहीं जा भी नहीं सकती। हाथी बोला, तुम्हारे बच्चे दिए ये मरे, मुझे उससे क्या, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, अब तो मैं ये पेड़ गिरा कर ही रहूँगा। तब उसने उस पेड़ को भी नीचे गिरा दिया और फिर चिड़िया का घोंसला भी नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसके अंडे फूट गए। तो फिर चिड़िया को वो दुख हुआ। वो बोली कि मैं इन सबका बदला जरूर लूंगी। तब यह हाथी बोलता है कि तुम मुझे से ताकतवर जानवर से क्या बदला लोगी। तब थोड़ी देर बाद एक चिड़िया खाना लेकर आता है। तब वो पूछता है कि ये सब किसने किया। चिड़िया बोली कि एक पागल हाथी ने किया, उसने अपना घमंड दिखाने के लिए पूरा घोंसले मेरे विनती करने के बाद भी नीचे गिरा दिया, मुझे उससे बदला लेना है। लेकिन वो कभी वो चिड़िया बोल रही कि हम दोनों तो उससे बदला नहीं ले सकते। एक काम करते, अपने दोस्त सुतर पक्षी के पास जाते। तब वो बोलते कि दोस्त एक पागल हाथी ने हमारे अंडे फोड़ दिए, उसे हराने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सुतार पक्षी बोले कि एक तरकीब तो है, लेकिन उसमें मधुमक्खी और मेंढक की भी जरूरत पड़ेगी। तो फिर वो सब एक साथ मीटिंग करके बोलते, सुतार पक्षी बोलते कि उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना, हम सब मिलकर उसका घमंड तोड़ देंगे, बस तुम सब मेरे कई अनुसरण करना। मधुमक्खी बोली, हाँ हम वैसे ही करेंगे। मेंढक बोला कि हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा, चलो। तो फिर सुतार पक्षी बोलता है, हम टाइम के अनुसार हम यहाँ रुक जाते, बस मधुमक्खी को अपना काम करने दो। जब वो संगीत यानी गाना जो होता है वो गाने लगती है, उतने समय में सुतार पक्षी तेज रफ्तार से आकर हाथी के जो आंखें होती है वो फोड़ देता है। इसके वजह से हाथी को कुछ दिखाई नहीं देता। हाथी बोलता है, अरे इस इसने तो मेरी आंखें फोड़ दी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन सुतार पक्षी बोला कि उसकी विनती करने के बावजूद भी तुमने उसके अंडे फोड़ दिए, तो तुम्हारी मदद कौन क्यों करेगा। लेकिन हाथी बोला कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, एक बार ठीक हो जाओ तो मैं तुझे भी मार दूंगा। तो फिर इधर मेंढक बोला, सब मिलकर टकराओ, उस पागल हाथी को लगेगा कि ये तालाब है। तब मेंढक टकराते हैं। हाथी बोले, मेंढक टकरा रहे हैं मतलब तालाब भी यही है, अभी आके ठीक करके सबकी खबर लेता हूँ। तो वो बोलते हैं, देखा ताकत और में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। तब वो जाता है, लेकिन वहाँ पर दलदल होता है। वो बोलते हैं, अरे ये तो दलदल है, मैं तो फंस गया, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। हाथी बोले कि इन्होंने मुझे मेंढकों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, एक ऊपर से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तब वो मदद के लिए चिल्लाता है। तब वहाँ पर चिड़िया को बोलिए, तूने कहा था ना मुझे मुझे से ताकतवर जानवर से क्या बदला देगी। तब चिड़िया आके बोला, तुमने हमारे अंडे फोड़ दिए, हमारे बच्चों को मारा, तब तुम्हें दया नहीं आई क्या। सुतार पक्षी बोला, तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। मैंने बोला, अब दिखाओ अपनी ताकत, जैसे करने वैसे बननी। तो इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका हजम अच्छा नहीं होता।